हेलो गाइस, जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है और ठीक होना भी चाहिए। हमारा प्रभु बजरंगबली की कृपा जो है सब पर। और आप सभी को हमारे चैनल पर यानी बजरंगबली के प्यारे सुमन तनय के चैनल पर दिल से स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो फिर आज हम जानेंगे हनुमान चालीसा। यानी हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त हमें कुछ ऐसा गलती है जो कि हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। जो हनुमान चालीसा तो ऐसा पाठ है कि हमारा महान संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना किया था। तो उस चालीसा में ऐसा शक्ति है कि जो भी कोई हर कोई अभी उस कोई भी मुश्किल वक्त है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, उस समस्या से उस प्रॉब्लम से बाहर आने का एक ही रास्ता है हनुमान चालीसा, और हर कोई उसे अपना भी रहा है। तो उस चालीसा का पाठ के दौरान ऐसा कोई गलती हो जाता है जाने अनजाने में, तो जो कि हमें पूर्ण फल नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें हमें भी पहले शुरुआत में बहुत सारा गलती हमें मालूम नहीं था, और ऐसा छोटा मोटा गलती हो जाता है कभी कभी। और बहुत ज़रूरी है कि, और हनुमान जी तो हमारा पूर्ण ब्रह्मचारी है, तो फिर हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। और चालीसा पढ़ते वक्त भी हमें ये खास बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो सबसे पहले स्नान करने के बाद ही हनुमान चालीसा, अगर आप ऐसे तो हमेशा पढ़ सकता है, आप चाहे किसी भी दिन में रात में कभी भी पढ़ सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जब विशेष कोई मनोकामना होता है या फिर आपका कोई प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा है, तो उस वक्त आप स्नान करके पवित्र हो करके ही चालीसा पाठ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा हनुमान जी तो बहुत दयालु है, और क्या बोलो, मतलब एकदम पूर्ण ब्रह्मचारी है। तो फिर प्रभु को स्वच्छ यानी पवित्र मन से या फिर पूरा शरीर पवित्र हो करके हम पाठ किया जाए तो हमें पूर्ण फल अवश्य मिलता है। तो इसलिए पहला है स्नान करने के बाद ही पवित्र हो करके आपके मन में कोई भी गंदे विचार या फिर आप चालीसा पाठ कर रहा है उस वक्त कोई ऐसा, आप चालीसा तो पढ़ रहा है लेकिन आपका मन में अनेकों ख्याल आ रहा है कि हाँ आज ऑफिस में क्या होगा, आज दुकान जाएगा तो क्या होगा, आज घर में क्या बनेगा, या फिर घूमने जाएंगे तो क्या करेंगे, वो अनेक थॉट्स आते हैं। लेकिन वो सभी थॉट्स को हम साइड रख करके चालीसा पढ़ने का शुरुआत करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। और ऐसा नहीं है कि चालीसा पढ़ते वक्त नेगेटिव थॉट्स तो आएंगे, क्योंकि जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सब तो चाहेंगे ना कि आपका कर्म खराब हो जाए। तो इसलिए हमें पूर्ण कोशिश करना चाहिए कि हम एकाग्र हो करके ही हम चालीसा पाठ कर सकूं। तो पहला गलती ये है। और अभी आते हैं दूसरा गलती। आप चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत स्पीड में एकदम, मतलब क्या बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस सती हो लोको जग, एकदम ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं, धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। क्योंकि चालीसा एक पाठ नहीं है, उसमें हर एक चौपाई में एक मूल महामंत्र के समान बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें धीरे धीरे पाठ करना चाहिए, और हर एक चीज़ चालीसा का हर एक चौपाई अच्छा से समझ करके इसका अर्थ सहित हमें पाठ करना चाहिए। फिर हो गया तीसरा गलती ये है, हम सबसे पहले हम प्रभु श्री राम जी को स्मरण करना चाहिए, प्रभु श्री राम जी का नाम जप करना चाहिए। क्योंकि
हमारा प्रभु बजरंगबली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? प्रभु श्री राम। तो फिर हम सबसे पहले राम नाम जाप करना चाहिए। आप चाहे कितना बार, आप चाहे 11 बार बोल सकते हैं, आप चाहे 21 बार बोल सकते हैं, या फिर आप एक माला सबसे पहले आप प्रभु श्री राम जी का नाम का माला जप कर लीजिए, एक माला कर लीजिए, या फिर ठीक है एक माला नहीं कर सकता है आप 21 बार जाप कर लीजिए प्रभु श्री राम जी का नाम, सीताराम सीताराम सीताराम, या फिर राम 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 राम, या फिर श्री राम जय जय राम, या फिर सीताराम हनुमान, ऐसे करके फिर आप चालीसा पाठ करना चाहिए, तभी हमें पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि सबसे पहले चालीसा तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा प्रभु बजरंगबली को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। प्रभु श्री राम जी, अगर आप हमेशा राम नाम जाप के साथ शुरुआत करेंगे तो हमारा बजरंगबली बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और आपका हर एक कार्य प्रभु बहुत जल्द पूर्ण कर देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा बजरंगबली के लिए कुछ भी असंभव है। आप जितना हो सके प्रभु श्री राम जी का नाम जाप करेंगे, प्रभु श्री राम जी को स्मरण करेंगे, तो आप देखिएगा हमारा बजरंगबली कैसे हर एक चीज़ आपको उस चीज़ से, यानी जो भी आप परेशानी में है, प्रॉब्लम में है, उस चीज़ से आपको बाहर निकाल करके लेके आएंगे। तो इसलिए हमेशा आप हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त ये सब गलती ध्यान रखिए कि गलती ना हो। और एक चीज़, अगर आप जैसे बिना संकल्प के भी पढ़ सकता है, और जैसे आप कोई संकल्प लेकर के पढ़ रहा है तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, तामसिक भोजन से दूर रहिए। और लाइक लहसुन प्याज भी ऐसे ले सकता है, लेकिन जब आप संकल्प लेते हैं तो उस वक्त हमें लहसुन प्याज या फिर कोई ऐसा चीज़ जो तामसिक हो, उस चीज़ से हमें दूर रहना चाहिए। और लाइक नेगेटिव थॉट्स, गंदे विचार, वो सब से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हमें पूर्ण फल मिले। उस चालीसा के पाठ के दौरान, संकल्प के दौरान हमें पूर्ण फल मिले। तो इसलिए आप लोग भी हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि पूर्ण तरीके से प्रभु को हम अगर समर्पित कर देंगे, पूर्ण तरीके से हम अगर प्रभु को याद करेंगे, प्रभु को पवित्र होकर के हम स्मरण करेंगे, तो हर एक कार्य प्रभु बहुत जल्द पूरा करने लगते हैं। और आप इसका आभास करेंगे कि अरे, हम तो इतना सारा प्रॉब्लम में था, हम तो ये काम हमारे लिए असंभव था, हमारा प्रभु बजरंगबली ने कैसे, मतलब आप खुद इसका क्या बोलूँ, मतलब मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आप ऐसे लगेगा अभी तो हम प्रॉब्लम में था, कैसे हम इतना जल्दी बाहर आ गया, ऐसे लगेगा आपको। हाँ, कभी कभी होता है, देर होता है कभी कभी, क्योंकि जो हमारा कर्म होता है उसका ऊपर भी डिपेंड है। हमने जो पहले कर्म किया था उसका आधार पर कभी लेट से हमें फल मिलता है। तो इसलिए हमेशा धैर्य के साथ आगे बढ़िए, और धैर्य और विश्वास के साथ अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो फिर हनुमान जी अवश्य ही उस चीज़ से आपको निकाल करके फिर हमें फल प्रदान करेंगे। तो ऐसे ही है हमारा बजरंगबली। तो इसलिए हमेशा चालीसा पढ़ते वक्त, या फिर आप कोई भी पाठ हो हनुमान जी का, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए तो सबसे अच्छा राम नाम है, तो जितना हो सके राम नाम जाप कीजिए, और मन में हमेशा प्रभु श्री राम जी को याद रखिए, स्मरण करिए, और फिर देखिए आपका पूरा दिन कैसे अच्छे जाता है। आपका जो भी संकट था, जो भी प्रॉब्लम था, जो भी परेशानी था, सब धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ऐसे ही है हमारा बजरंगबली, इसलिए तो हमारा बजरंगबली को संकट मोचन कहा गया है। और प्रभु तो हमारा भोले शंकर का रुद्र अवतार, 11वां रुद्र अवतार है। तो फिर चाहे आप भोले बाबा को पूजन करो या फिर हनुमान जी को पूजन करो, बात एक ही है। इसलिए और कोई भेदभाव भी नहीं रखना चाहिए कि हाँ, हम हनुमान जी को पूजन कर रहे हैं तो हमारा भोले बाबा नाराज़ होने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
सभी एक ही है। बस आप चाहे भोले बाबा को पूजो या फिर हमारा बजरंगबली को पूजो, बात एक ही है। बस मन में आस्था रखिए, विश्वास रखिए और फिर हनुमान जी को पूजन कीजिए। फिर देखिए कैसे हमारा प्रभु बजरंगबली हर समस्या का समाधान निकालते हैं। ऐसे ही है हमारा हनुमान जी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर कमेंट में बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप नया हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हनुमान जी सबको ढेर सारा खुशी दे और आप सब लोग भी खुशी रहिए। जय श्री राम।